हेलो दोस्तों, आज हम लोग चेक बोर्ड के 3.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। चलिए हम आज इसको हम सॉल्व करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 1000। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। पहले 2 से करेंगे तो 25 10 0 0। ठीक है, फिर 2 से तो 2 4 10 0। ठीक है, फिर 2 कम 2 2 दूनी 4 2 5 10। ठीक है, फिर 5 से 5 दूनी 10 5 5 25। ठीक है, फिर 5 5 25 5 कम 5। ठीक है, फिर इसको अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो निकला है उसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, रोड देखिए 2 इंटू 2 2 कितनी बार है, 3 बार आया, 1 2 3 बार 2 आया, तो यहाँ पर 3 बार 2 लिखेंगे। ठीक है, 5 कितनी बार आया, 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ पर 5 भी लिख दिए। ठीक है, अब घन वर्ग में हम लोग लेते हैं कि दो का जोड़ा लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग 3 का जोड़ा घन में। ठीक है, 3 का जोड़ा देखिए, ये 3 बार है, 2 2 2 3 बार है तो 3 लिख दिए। और ये कितनी बार है, 5 3 बार, 5 भी 3 बार है, 1 2 3, तो ये भी लिख दिए। अगर जोड़ा आ गया, 3 का जोड़ा आ गया तो वो पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो ये 3 का जोड़ा आ गया दोनों, 2 गुना 5 × 10, तो 1001 पूर्ण घन है। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। क्या लिखा है, 3087 3087। तो चलिए इसको करते हैं। इसको 3 से करते हैं पहले। कम 3 0 3 दूनी 6 3 9 27, ये हो गया। फिर 3 से करते हैं इसको, 3 तिया 9, 1 चला गया इधर, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है, 3 से तो होगा नहीं, 4 से भी होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। 7 चौके 28, 6 3 7 9 63, फिर 7 से 7 7 50, फिर 7 एकम 7, ये हो गया। ठीक है, फिर इसका हम घन निकालेंगे, कितना है 3087। इसका हम घन निकालेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसको हम लोग लिखेंगे। कितना है, √3 × 3 × 7 × 7 × 7। अब देखिए ये कितनी बार आया, 2 बार आया है, और ये 3 बार आया है। ठीक है, ये तो ठीक है, 3 बार आया है। ठीक है, लेकिन ये कितनी बार आया, 2 बार। और हम लोग क्या बोले थे, घन के लिए 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो ये तो 3 का जोड़ा है, लेकिन ये 3 का जोड़ा नहीं है। जैसे इसमें देखिए, इसमें ये 3 का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा है, दोनों से एक एक निकला, तो ये पूर्ण घन हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें ये 2 का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा है, ये वर्ग के लिए जोड़ा है, ये घन के जोड़ा है। तो हम लोग घन निकालने के लिए घन का जोड़ा होना चाहिए, माने कि 3 3 जोड़ा, 3 3 गुना 3 और एक 3 होना चाहिए था। लेकिन और ये कितना, ये ठीक है, इसके लिए और एक 3 होना चाहिए था, लेकिन 3 नहीं है, तो ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। लगेंगे 3087 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये आंसर लगेंगे। तो अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है 5 4 5 6 5 3 3। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, कितना है, 4 5 6 3 3। चलिए इसको करते हैं। 4 5 6, सॉरी गलत लिख दिए, 4 5 6 5 है, 4 5 6 5 3 3। ठीक है, ऐसा है। 2 से नहीं होगा, चलिए इसका होगा 7 से होगा ये। ठीक है, इसको हम 7 से करेंगे। इसको ये 7 का पार्ट में तो 45 नहीं आएगा, लेकिन 42 आएगा। ठीक है, मतलब 42 आएगा। तो 7 छिक्के 42। ठीक है, बच्चा कितना, 3, इधर देखिए 36 हो गया, 42 से 45, हाँ इधर 3 आया, 36 हो गया। तो 7 से 36 आता है, 7 चौके 28, 7 5 35, 5 बार में आया, 7 5 35। ठीक है, इसकी इधर 1 गया, 15 हो गया, 7 दूनी 14, 1 गया इधर 13 हो गया,
7 एकम 7, 13 से 7 गया 6, इधर 7 9 63, ठीक है। फिर इसको 7 से करेंगे, 7 9 63, 2 इधर गया, ठीक है। 7 3 21, 1 बचा, इधर 1 गया, 7 एकम 7, 4 बचा, इधर 4 गया, 7 7 49, ठीक है। फिर 7 से करेंगे इसको, 7 एकम 7, 7 से 9 गया, 2 बचा, तो इधर जाएगा 2, कितना हुआ 23 हुआ। 7 3 21 बचा 2, इधर के 7 3 21, 7 एकम 7, ठीक है। इसको 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, ये 11 से जाएगा, ये कितना से 11, 11 एकम 11, ठीक है। 11 एकम 11, इधर गया 2, 23 हुआ, 11 दूनी 22, 11 के 11, ठीक है। इसको 11 11 के 11, इधर 1 गया, 11 के 11, फिर 11 से 11 के 11, ठीक है। इसका भाज्य गुणन चलिए करते हैं, घर निकालते हैं इसका, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, ठीक। कितने कितने 7 7 7 11 11 11, ठीक है। तो इसका भाज्य गुणन लिखाएंगे, कितना है 4 5 6 5 3 3, ठीक है। तो कितना कितना आया है 7 गुना 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 गुना 11, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 जोड़ा आया है, 7 का 3 1 2 3, 11 का भी 3 1 2 3, तो 7 से 1 निकालेंगे, 11 से 1 निकालेंगे, ठीक है। तो क्या है क्या है ये 1, अतः यह 1 पूर्ण घन संख्या है। देखिए इसका भी 3 का जोड़ा है, इसका भी 3 का जोड़ा है, तो ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो नंबर क्वेश्चन क्या दिया है 1,06,480, कितना है 1,06,480, ठीक है। चलिए इसका हम अविभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कैसा होता है, कितना है 1,06480, ठीक है। इसका अविभाज्य गुणनखंड 2 से करते हैं, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8 0 0, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 12, 2 चौके 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 2 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 कम 2, फिर 2 से करते हैं, 2 चौके 12, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 5 से करते हैं, 5 कम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 कम 5, 11 से करते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 11 से 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 से 11 कम 11। अब इसको घन के रूप में लिखते हैं, तो रूट 1,06480 बराबर कितना आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11। तब देखिए ये तो 3 है, ठीक है, ये भी 3 है, लेकिन ये दोनों अलग आ रहा है, ठीक है। और ये भी और 3 और 2 आता है, और 5 और 2 5 आता, तो ये पूर्ण घन होता, लेकिन ये नहीं है, सिर्फ इसमें 3 है और इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए अब 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर में दिया है 4608, ठीक है। चलिए इसका घन निकालते हैं, घन है कि नहीं है 4608, इसका भाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, ठीक है। भाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे 4608, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 0 0, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से 2 कम 2, 2 कम 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 5 10,
2 सत्ते 14, 2 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 तीन 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18, 2 3 से 2 से नहीं 3 से जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है ऐसा है। फिर इसको हम लिखेंगे घन के रूप में, कितना है 4 6 0 8, क्या है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ठीक है 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ठीक है। और 3 कितना है 2 है, 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये 3 का है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन ये 2 है, ठीक है। यहीं पे सारा गड़बड़ खेल गड़बड़ हो गया। और ये भी और एक 3 हो जाता तो एक पूर्ण घन संख्या हो जाता, लेकिन ये 2 है तो ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसमें 2 है। अगर इसमें 3 हो जाता तो ये एक पूर्ण घन संख्या होता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ एक पूर्ण घन संख्या नहीं है आंसर।